नमस्कार। अभी हम खड़े हैं मधुबनी प्रखंड क्षेत्र के चिवरही पंचायत के 1 नंबर वार्ड में। यहाँ देखा जा रहा है कि जो 13 तारीख की 2 बजे रात्रि में जो तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, वो उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ चिवरही पंचायत के 1 नंबर वार्ड में यहाँ पर कम से कम सैकड़ों ऐसे घर हैं, फूस के घर हैं, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, ढह चुके हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जो गिर चुके हैं। यहाँ का नल जल जो है वो भी तबाह हुआ है। और यहाँ जो बिजली की समस्या है, बिजली का पोल भी यहाँ पर गिरा हुआ है। यहाँ करीब 3-4 रोज से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के सीईओ हैं और मधुबनी के जो बीडीओ हैं, यहाँ इंक्वायरी करने तक नहीं आए कि यहाँ पर आखिर ये लोग कैसे रह रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग पेड़ के छांव में इधर उधर भटक कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और खाने पर भी दुर्लभ है व्यवस्था, यहाँ पर कोई देखने नहीं आया है। हालांकि यहाँ के मुखिया से हमारी बात हुई है, मुखिया जो यहाँ जो है घटना के तुरंत बाद पहुँचे हैं और स्थिति का जायजा लेकर टोटल यहाँ की सूची तैयार कर रहे हैं। किंतु सबसे बड़ी विडंबना है कि विभाग यहाँ पर बिल्कुल निष्क्रिय है, अब तक देखने तक नहीं आया। आपको बता दें कि यह जो क्षेत्र है दियरा का सुदूर क्षेत्र है, यहाँ पर आने जाने का विशेष रास्ता नहीं है। बरसात के दिनों में यहाँ पर लोग जो है नाव से आवागमन करते हैं। हालांकि इस समय बरसात नहीं है, फिर भी यहाँ के अधिकारी जो है इनका संज्ञान लेने नहीं आए कि लोग वहाँ के कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पेड़ों के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो घर में दबने की वजह से इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, और बहुत सारे बीमार हैं। कई जो लोग हैं यहाँ से रेफर किए गए हैं, किंतु ना यहाँ पर मेडिकल टीम आई, ना यहाँ के मधुबनी के सीईओ साहब आए और ना ही बीडीओ आए। कोई अधिकारी यहाँ पर देखने तक नहीं आया। यह सबसे बड़ी विडंबना है। मैं सरकार से कहूँगा कि यह जो यहाँ पर पूरी तरह से जांच की जाए और जो लोग भी पीड़ित हैं उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, उन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाए, बिजली पानी की व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन फिर से पटरी पर आ सके। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है मजदूर क्लास के लोग हैं और अपना मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। किंतु अब मजदूरी भी नहीं है और लोगों का घर भी गिर चुका है। अब इतनी बड़ी आपदा में लोग जो है सरकार के तरफ अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद मिले तो इन लोगों का जीवन चले। हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर यह समस्या क्या है। हालांकि बहुत सारे ग्रामीण जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं विभाग के विरुद्ध में और मांग भी कर रहे हैं कि सरकार आवे, यहाँ पर जांच करे, विभागीय जांच हो और यहाँ पर लोगों को सुविधा मिले, लोग जो है अपना जीवन यापन फिर से पहले जैसा शुरू कर सकें। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या नुकसान हुआ है और कितनी बड़ी समस्याएं हुई हैं। और ये इसीलिए हो रहा है कि 2 बजे रात में इतना काफ़ी आनी आया है। आनी आकर के पूरा पोल भी गिर गया है, बिजली के घर द्वार सारा उड़ गया है। कोई यहाँ पर पूछनिहार नहीं है सरकार ओर से कि ये लोग के कोई व्यवस्था करे, कुछ भी नहीं है। सारा लोग पेड़ के आड़े आड़े इधर ऊखी में ऊख भी ढह गया है, ऊख भी टूट गया है। इतना तेज आनी था। ये आनी में सारे लोग कटरैन उड़ करके कोस 2-3 किलोमीटर कटरैन उड़ गया है। आके जांच किया जाए कि कटरैन कहाँ मिलेगा। हाँ, रहे के कोई व्यवस्था नहीं है, सारी लोग मर रहा है। अभी कोई नहीं आया सर। तो ये लोग के मतलब कि कुछ घर गिर गया है तो घर बनाने की व्यवस्था चाहिए, खाए की व्यवस्था चाहिए। सब लोग मर रहा है, कोई पूछनिहारे नहीं है सरकार ओर से। राम आशीष कुशवाहा 1 नंबर। घर ढह गई, बकरी बच्चा मर गई, सब भैंस 10-20 गो मर गई। आदमी दबा के भूखे मरता, एक जन के पेट झड़ता, उन्हें दबा के मरल बड़ी, वही में उनके कोनो ठिकाना नहीं है। बकरी बच्चा आदमी खैला बिनु भूखे सारा लोग मर रहा बा। पेड़ तो रहल बन जा, पेड़ों ढहल बा तो लोग घाई हो गई बा। बिजली आ रहा है, पानी आ रहा है, कुछ नहीं खेलावल, कोई अधिकारी देखने आया है? केहू नहीं खेलाई। क्या मांग कर रहे हैं? मांगे में देख हमनी के दाना पानी खाए के दी जा, कुली तेल मसाला कपड़ा लाता सब कुछ दी जा। हमनी के रहले के व्यवस्था नहीं है। कहाँ रही जा, घाम लग जाता दिन भर के अब बैठल बनी जा। हमनी के इतना दिक्कत हो गई बजे का बुखार लगल बा, मरत जा एकदम। कैसे रह जा? 1 नंबर। आनी तूफान आइल बा 13 तारीख के। अब सब लोग का तबाही है।
घर दुआर सबके ढह गई बा, कटहल सब उड़ गई बा, बिजली के सब पोल सब ढह गई बा, जन पानी टंकी मतलब सब ढह गई बा, रहे कौन व्यवस्था नहीं है। यही तरह पेड़ तो पानी जाम केहू अधिकारी नहीं देखे आई लेवल ना कोई खोज कुछ बा, वही तरह सब कोई मरत एकदम रहे का शरण नहीं है। हाँ पेड़े पेड़े सब कोई अपन गुजर कर रहा बा। हम ये चाहते जाके सरकार जांच करो आ जन रह के व्यवस्था दे को 1 नंबर वार्ड चिवरही पंचायत बोलो। 13 तारीख के आनी आयल तूफान आयल, हमने के सब जने घर गिर गइल बा, वही में जता गनी जाके उ निकलल के वही में जतैले रह गइल। बिहान भइला लोग झुक के निकाल और जे बचल घर दुआर हमने के उठिया गई, घर पात कुछ नहीं के कैसे कहाँ हमने के रही जा, कोनो व्यवस्था नहीं खे, लइका फैका हमने के सब घाही हो गइल सन। वही में केहू एबेला हमने के सुनवाई ना कइल, केहू देखे ना आई, एकर कोनो सरकार व्यवस्था करी। 13 नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड चिवरही पंचायत गोखली देवी। 13 तारीख के बाद आनी आई, सब घर उधियाले गए, हमनी के कहीं रहे के शरण नहीं खे, लइका फैका सब जे जहे बाते तहे बा, केहू के घाव लागल बा, केहू के मूड़ी फूटल बा, केहू के कोनो जगह नहीं खे, हमनी के घाव में पड़ल बनिया। हाँ सरकार के तरफ से कोई देखे नहीं खे। अब मांगता नहीं कि अब हमनी के कहीं रहे के शरण नहीं खे, ओकर हमनी के कोनो व्यवस्था कइल जाए कि ना कइल जाए। 1 नंबर वार्ड है चिवरही पंचायत मधुबनी अभी इस पूरे मामले में हम यहाँ के मुखिया से बात करेंगे, चिवरही पंचायत के मुखिया से बात करेंगे कि यहाँ पर अभी क्या जो है पंचायत के तरफ से और विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है और कितना घर यहाँ पर आंधी में नुकसान हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है, मैं चिवरही पंचायत का मुखिया हूँ। आपके पंचायत का जो 1 नंबर वार्ड है, यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान आया था शुक्रवार को, तो उसमें देखा जा रहा है कि पूरे वार्ड का जो है घर गिर चुका है। तो लगभग कितना घर नुकसान हुआ है और पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है पीड़ित को? देखिए 13 तारीख की लगभग 2 बजे रात्रि में तूफान आया और तूफान इतना भयंकर था कि हमारे चिवरही पंचायत का 1 नंबर वार्ड पूरी तरह से उजड़ गया। यहाँ पर लगभग 40 से 50 घर हैं और कई घरों में महिलाएं दब गईं, वहाँ के लोग दब गए, इंजर्ड हो गए, उनको दवा के लिए व्यवस्था की गई। मैं इसकी जानकारी लेते हुए सुबह में 13 तारीख के रात के बाद सुबह में 14 तारीख को यहाँ पहुँचा, देखा कि पूरा घर एक तरफ से गिरा हुआ है ना, बिजली के लगभग 4-5 पोल गिर गए हैं और कई आवास, ज़्यादातर से ज़्यादा यहाँ आवास बना हुआ है, यहाँ पर लोग बनाए हैं और उनका छप्पर तक उड़ गया है। मैं देखा और काफ़ी दुख हुआ और इसकी सूचना मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO साहब को दिया और उसके तुरंत बाद मैंने अंचलाधिकारी को भी बताया कि हमारे पंचायत के 1 नंबर वार्ड का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और इसकी व्यवस्था की जाए। CO साहब कहे कि हम कर्मचारी को भेज रहे हैं इंक्वायरी कराने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि लगभग 1 सप्ताह होने को है, अब तक कोई इसकी जाँच करने नहीं आया और CO साहब के द्वारा यह कहा गया था कि आप आवेदन तैयार करें। मैं इसका आवेदन भी तैयार कर लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में यहाँ जो जितनी विपत्ति इन लोगों को पड़ी है इसका सरकार देखे और समुचित निदान हो और इनको इनकी सहायता दी जाए। लगभग कितना घर होगा यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 40 से 50 घर हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, गिर गए हैं और नल जल की स्थिति भी, यहाँ पानी बंद हो गया है, बिजली की आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है और यहाँ के लोगों को अब स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है और लोग अंधेरे में जी रहे हैं। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जो है पंचायत की तरफ से की जा रही है क्या? देखिए हम पंचायत की तरफ से इन लोगों को मतलब सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके। पंचायत बहुत छोटा है, राशि भी यहाँ नहीं है और मतलब यह पंचायत पूरी तरह से दियारे में नदी के बीच में बसा हुआ है। 1 नंबर वार्ड दियारे में है, तो 1 माह के बाद से यहाँ आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा, लेकिन पंचायत से जो सहयोग होने वाला है उसके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको सहयोग दिया जाए। तो हमने यहाँ के मुखिया से इस बारे में जाना, यहाँ के वार्ड सदस्य से भी बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है पीड़ितों के लिए। सर क्या नाम है आपका? अरे सर हमारा रियाज नाम है। तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? बहुत तबाही है, यहाँ मच गया है। 1 नंबर वार्ड है, 40 से 50 घर है, बहुत तबाही, लोग बहुत दब गए हैं, बहुत क्षति हुआ है यहाँ। लोगों के खाने पीने रहने हाँ, उसका व्यवस्था के दिए, कुछ राशन पताई, कुछ कपड़ा लता है,
कुछ माल जाल बकरी को नुकसान हो गया है, कुछ आदमी दब गया है। सुबह 2-4 घर में आदमी दबा था तो सुबह ही करा था वो आदमी उस टोला में। इस टोला में भी वही हाल। यहाँ पर मेडिकल टीम आई थी ना, कोई नहीं आए थे विभाग से, कोई देखना कोई आज तक अभी नहीं कोई आया था। तो मुखिया जी भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि 1 माह के बाद से यह पूरा गांव डूब जाएगा, नदी इसमें पानी आ जाएगा। और यहाँ पर लगभग मतलब 4-5 दर्जन ऐसे घर हैं जो एकदम गंडक नदी के किनारे हैं। उन लोगों को बाहर बसाने की आवश्यकता है। मैंने इसके लिए अंचलाधिकारी महोदय को कई बार आवेदन भी दे चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो नदी के किनारे जिनका घर बना हुआ है उन्हें ला कर कहीं अस्थायी रूप से बसाया जाए, जो कि बाढ़ से उन्हें निजात मिल सके। मैं माननीय अंचलाधिकारी महोदय, SDO साहब से और ADM साहब से, जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों को कहीं बसकीत भूमि नहीं दी गई तो यह सभी लोग नदी के कटाव के नीचे आ जाएंगे और लोग त्राहिमाम होने लगेगा। तो जैसा यहाँ के मुखिया ने बताया कि अभी 1 माह बाद यहाँ पर बरसात होने वाली है और इस बरसात की जो है भेंट यहाँ के लोग चढ़ने वाले हैं। इन्होंने जो है बरसात से पूर्व बहुत सारे लोग हैं जो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बसे हुए हैं और यहाँ पर बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और लगभग यहाँ पर 3-4 महीने तक आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो जाता है। लोगों का आवागमन का एकमात्र साधन रहता है वो नाव होता है, किंतु नाव से जो है यहाँ की पूरी ज़िंदगी जो है नहीं चलाई जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बसाना, यहाँ से ऊंचे स्थानों पर बसाना बहुत अनिवार्य है, जिसको लेकर यहाँ के मुखिया जी ने जो है मांग किया है। मैं बता दूं कि यह क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यह चिउरही पंचायत का 1 नंबर जो वार्ड है यह चारों तरफ से नदी के बीचों बीच में बसा हुआ है। यहाँ आवागमन करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है और इस समय इतनी बड़ी आपदा हुई है, किंतु इतने बड़े आपदा में इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है हाल चाल तक जानने नहीं आया है, जो बहुत दुख की बात है। बगहा से पटना न्यूज़ 24 के लिए सुभान अंसारी।